हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको वार्निंग्स देना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइडेंस है आपकी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे। वर्कaholic, जॉय, अबंडेंस, ये भी आ रहा है, क्रिएशन, रिन्यूअल, क्वेस्ट, ग्रोथ, ग्रीफ, परसिवेरेंस। काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, काफी कुछ कहना चाहते हैं। एंड मिस्टिसिज्म बॉटम से है, एनलाइटनमेंट। ओके, तो ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है गाइस, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी यहां से भी। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज की, nothing is yet set in stone. What do you need to release? Enlightenment का कार्ड यहां रख लेते हैं गाइस। What do you need to release? And surrender to divine. ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Man holding a coin, door to spirit, door to romance, एंड यहां पर है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यहां पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन बॉटम से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं, सो गाइज आप इनको देखिए, गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, यहाँ पर निकल कर आया है वर्कaholic का पहला कार्ड। वर्कaholic दिखा रहा है कि आप लोग, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, काफी ज्यादा काम आप लोग कर रहे हो, हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियां लेकर आ रहा है। जॉय की एनर्जी है अगली, जो ये दिखा रही है कि आप लोगों ने जो भी हार्डवर्क अभी किया है या जो भी हार्डवर्क आप लोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहा है। ठीक है, और अबंडेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, आपका हार्डवर्क आपकी लाइफ में खुशियां भी ला रहा है, अबंडेंस भी ला रहा है। ठीक है, और रिन्यूअल ये दिखा रहा है गाइस कि आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होने जा रही है। मतलब एक ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में जो भी हार्डवर्क आपने किया या जो भी हार्डशिप्स को आपने यहाँ पर फेस किया है वो एक नया मोड़ लेने वाली है। ठीक है, और रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नए सिरे से आपकी जिंदगी शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ गाइस। ठीक है, जहां पर आप काफी खुश हो, काफी अच्छे से ड्रेसअप हो। ठीक है, और काफी अच्छी जगह हो, और आपका काफी पॉजिटिव है, शाइन कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, नेम है आपके पास, फेम है। तो ये हार्डवर्क कहीं ना कहीं एक हाथ से सब कुछ दे रहा है, आपको खुशियां दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, एक न्यू लाइफ दे रहा है, एक नया स्टार्ट दे रहा है। इसके अलावा गाइस, क्वेस्ट दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो डिवाइन से हर पल क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं कि मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये सवाल करते हैं डिवाइन से कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डिफिकल्ट रोल होता है वो डायरेक्टर हमेशा ही हीरो को देता है। जो भी फिल्म का हीरो होता है या जो भी फिल्म की हीरोइन होती है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, वही रोल दिया जाता है जो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप इस तरीके के सवाल डिवाइन से करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों,
ठीक है, तो ये जो भी चीजें हो रही हैं वो आपकी ही बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, क्योंकि अभी जब तक ये आपका हार्ड टाइम चल रहा है तभी तक आपकी लाइफ में परेशानी है। जब आप इस टाइम को एक बार निकाल लेंगे उसके बाद वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। अबंडेंस आपकी लाइफ में देख रही हूँ आते हुए, ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स को देख के गाइस कि आप, डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जबकि तुम हर दिन कुछ नया कर रहे हो, हर दिन तुम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर रहे हो, हर दिन तुम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तुम हर दिन ग्रो कर रहे हो, हर दिन तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस की क्रिएशन और ग्रीफ, यहाँ दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, क्रिएशन और ग्रीफ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्द में हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो काफी दर्द में हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी डिवाइन प्लान को वो नहीं समझ पा रहे, वो अभी अपने ही दुख में पड़े हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो दुख आया है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो ये है कि आप अगर इस दुख में हैं तो आप क्रिएट कीजिए। मतलब क्रिएशन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप वो कीजिए जो आप करते हैं और आपको जो करके खुशी मिलती है। कुछ क्रिएटिव करने को मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो काफी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं और जब वो पेंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर से हील होते हैं, क्योंकि वो उनका क्रिएटिव साइड है, वो उनका फेमिनिन साइड है और वो अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट है। और जब वो अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं वो खुद को हील कर रहे हैं अपने फेमिनिन साइड से। ठीक है, तो जब आप कुछ करते हो या आप किसी चीज में अपना मन लगाते हो, अपनी एनर्जीज को उस चीज में डालते हो, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ, अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हो गाइस, तो डेफिनेटली वो जो पेंटिंग है ना वो कहीं ना कहीं एक अंदर आपको इनर सेटिस्फेक्शन देगी, एक तरीके की हीलिंग, एक तरह की खुशी देगी। ठीक है, सो यहाँ पर जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो डेफिनेटली वहां से आपको रिटर्न मिलता है। अच्छा देते हो तो अच्छा भी मिलता है, बुरा देते हो तो बुरा भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है, जो दोगे वो लौटेगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत दुख होता है तो आप अपने क्रिएटिव साइड पर यहाँ पर काम कीजिए। आप वो काम करिए जो आपको खुशी देते हैं। हमेशा उन चीजों को चुनिए जो आपको हैप्पी रखते हैं, ना कि उन चीजों को चुने जो आपको दुख देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सैड गाने सुनते हैं और दुख में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। परसिवेरेंस दिखा रहे हैं कि अगर आप हिम्मत हार रहे हो या टूट रहे हो तो आपको बस ये देखना है कि डिवाइन आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ वो दिखाई नहीं दे रहे दो आंखों से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है। ठीक है, बहुत लोग हैं ऐसे जो जिनको ये लगता है कि भगवान तो उनकी सुनता ही नहीं है। ठीक है, और होते भी हैं, क्या ईश्वर इतनी तकलीफ दे दी मुझे, इतनी तकलीफ को कैसे कोई इंसान सह सकता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और हिम्मत हार रहे हो। तो आपको ये चीज देखनी है गाइस कि ऊपर ही एंजल्स आपके साथ खड़े हुए हैं जो आपको हौसला दे रहे हैं। ठीक है, इतनी जिंदगी में ना, इंसान की जिंदगी में संघर्ष आसान है ही नहीं अगर डिवाइन सपोर्ट ना करें। बिना आप ईश्वर के सपोर्ट के संघर्ष कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि आपने कर लिया, आपको वो स्ट्रेंथ दी गई कि आपने कर लिया। ठीक है, जब आपकी वो परीक्षा लेते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ भी वही बढ़ाते हैं। ये सब चीजें जो हो रही हैं वो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपके एनलाइटनमेंट के लिए हो रही है, क्योंकि आप एक प्योर सोल थे, आप एक बहुत अच्छे इंसान थे, आपका दिल काफी अच्छा था, तो डिवाइन ने आपको चुना है। डिवाइन जिन लोगों को चुनते हैं उन्हीं को ऐसी परिस्थिति देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं, ताकि वो इन चीजों के साथ सीख कर आगे बढ़ें और डिवाइन के रास्ते पर आगे बढ़ें। ठीक है, डिवाइन खुद उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, एनलाइटनमेंट का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको खुद डिवाइन चाहते हैं कि आप एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, आप दुनिया को जीतें, आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपको ये भी बता रहे हैं डिवाइन कि वो पर्सन भी अपने करियर पर ही लगा हुआ है, अपनी ग्रोथ पर लगा हुआ है, जिस तरीके से आप लगे हुए हो। डोर टू स्पिरिट ये दिखा रहा है कि डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त स्पिरिट्स का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, इस वक्त एंजल्स, स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, इस वक्त आपके एंजल्स, आर्की एंजल्स, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए हीलिंग का दरवाजा खुला है। आप जो भी हेल्प डिवाइन से इस वक्त में मांगेंगे अपने हार्ड वर्क के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिवाइन आपको सपोर्ट ना करें। ठीक है, अगर आप सीधे खुशियां मांगेंगे, सीधे रिजल्ट मांगेंगे कि मेरी एक खुशी पूरी कर दो, मुझे बस यही दे दो, ये मुझे चॉकलेट चाहिए ये वाली, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली यहाँ आपको हेल्प दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई जो चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं इस टाइम वो आपकी ग्रोथ के लिए ही है, इसलिए आप पॉजिटिव वे में हर चीज को लीजिए। ये भी दिखा रहे हैं डिवाइन, आपको ये बोल रहे हैं कि प्यार तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं गया, तुम्हारी जिंदगी में रोमांस का दरवाजा एक बार फिर से खुलेगा। तुम
खुलकर प्यार को एंजॉय करोगे, प्यार को जियोगे। प्यार तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जा सकता। तुमने प्यार दिया है वो डेफिनेटली तुमको ही चुनेगा, ठीक है। ट्रू लव दिया है तो ट्रू लव तुमको चुनेगा। जो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच होगा वही तुम्हें यहाँ पर आने वाला है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज दिए जा रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पर फर्स्ट चक्र का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं इस वक्त कि जितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट चक्र अभी तक स्टेबल नहीं है, हील नहीं है, तो अपने फर्स्ट चक्र पर काम करें। मतलब आप लोग अभी भी अपनी खुशियों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए अगर किसी के ऊपर डिपेंड है गाइस, तो आपका फर्स्ट चक्र अभी तक हील नहीं है। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, ठीक है। वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भेजेंगे, ठीक है, ब्लेसिंग्स भेजेंगे, ठीक है। आपको चीजें दी जाएंगी, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है, आपको अपना बेस चक्र यहाँ मजबूत करने की जरूरत है। अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको काफी परेशान कर रही है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करने की जरूरत है। ऑफकोर्स नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, ठीक है। सब डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। जब उनके हाथ में चीजें हैं, वो सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे या वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। अपने कंसर्न को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इनसिक्योरिटीज को सरेंडर कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, ठीक है। थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, ठीक है। आप शायद बोलते बहुत ज्यादा हैं, या फिर आप बोलते बहुत कम हैं, या फिर कहाँ बोलना है ये आपको पता नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपकी जिंदगी की चाबी है, ठीक है। कहते नहीं है कि जुबान एक बहुत बड़ा हथियार होती है, उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बनाती है, मतलब ये दोस्त भी बनाती है और ये दुश्मन भी बनाती है। तो कम्युनिकेशन इज की, मतलब कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। जो बोल रहे हैं उसको सोचिए कि क्या बोल रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी कभी कोई पत्थर पे नहीं लिख जाता है कि यही होगा। सिचुएशन किसी भी वक्त चेंज हो जाएगी। ये सब मिरेकल होते हैं, डिवाइन के हाथ में होते हैं। सो ट्रस्ट करिए और सरेंडर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते थे मेरे थ्रू, ठीक है। सो गाइस, हमेशा ही डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए जो भी आपके पास है उसके लिए। गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू गाइज।